जिसे गुरु ज्ञान की दिशा दिखाते हैं, उसी पुरुष को आत्मज्ञान का फल प्राप्त होता है और उसी पुरुष को योग अभ्यास का फल भी प्राप्त हुआ है। उसी पुरुष को जिसने विषय भोगों से रहित होकर अपने आप में ही तृप्ति पाई है, वही स्वच्छ इंद्रियों वाला है, अर्थात उसकी इंद्रियों में विषय भोग की कामना रंचक मात्र नहीं है, जो नित्य अकेला विचरता है और अपने आप स्थित है। दत्तात्रेय जी ने भी कहा है, क्या कहा कि बासो बहुनाम कलहो भवेत द्वात्रा द्वैरपि एकागी विचरे द्वान कुरमाया यो कंकड़ा। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, दत्तात्रेय जी एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने गए महाराज। दत्तात्रेय जी महाराज एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने गए। घर में एक कुंवारी कन्या थी और कोई नहीं था उस घर में। एक कुंवारी कन्या थी। उस कन्या ने कहा कि महाराज आप ठहरें, मैं धान कूट और चावल निकाल कर आपको अभी देती हूँ भिक्षा में। जब वह कन्या धान कूटने लगी तब उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थीं वे छन छन शब्द कर रही थी महाराज। वह कन्या जो है धान को कूट रही है, तो जब हाथ चलेगा तो चूड़ियाँ पहने थी, कन्या है, वो छन छन के शब्द करने लगी। उनके शब्द होते ही कन्या को बड़ी लज्जा आई। उसने एक एक करके उन चूड़ियों को उतार दिया। जब एक ही चूड़ी बाकी रह गई तब शब्द होना बंद हो गया। तब एक ही रह गई तो शब्द होना बंद हो गया। तब दत्तात्रेय जी ने विचार करके कहा कि यहाँ बहुत से पुरुषों का एकत्र रहना होता है। या दत्तात्रेय जी ने कहा कि यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं इस घर में, वहाँ लड़ाई झगड़ा जरूर होता है। जिस घर में बहुत से लोग रहते हैं बोले तो वहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। और जहाँ दो पुरुष इकट्ठे रहते हैं वहाँ पर गपशप होती है। श्रवण मन अधिक नहीं होते हैं। इस वास्ते विद्वान को चाहिए कि कुमारी कन्या के कंकन की तरह अकेला होकर संसार से बिछड़े, अगर विद्वान है तो। ये दत्तात्रेय जी उदाहरण दे रहे हैं कि विद्वान को चाहिए कि कुमारी कन्या के कंकन की तरह अकेला होकर संसार में बिछड़े। जिस विद्वान को जीवन मुक्ति के सुख की लेने की इच्छा होती है वह अकेला ही रहता है। इसी वास्ते सन्यासी को बहुत पुरुषों के मध्य में रहना और बहुतों को संग रखना भी मना किया गया है। आगे दत्ता स्मृति में आया है कि त्रयो ग्रामः समाख्यात उद्रव तु नगरायते नगरम ही न कर्तव्यम ग्रामो व मैथुनम तथा एत्रियम तु कुर्वाणः स्वधर्माच्योते इतः उर्राजवार्तादि तेषां तु भिक्षावार्ता परस्परम। यहाँ पर तीन भिक्षु मिलकर के रहे हैं। जहाँ पर तीन भिक्षु मिल करके रहें उसका नाम है ग्राम, और जहाँ पर तीन से अधिक रहें उसका नाम है नगर। इस वास्ते भिक्षु विद्वान नगर और ग्राम को न बनाएं और न दूसरे के साथ रहें, किंतु अकेले ही विचरा करें। जो भिक्षु ग्राम नगर या मिथुन को करता है अर्थात दो तीन और अधिक के साथ रहता है, वह अपने धर्म से प्रच्युत हो जाता है। सत्कार मान पूजार्थ दंड कासाय धारणा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सत्कार मान पूजार्थ दंड कासाय धारणा ना सा सन्यासी न बक्रवाह सन्यासी ज्ञान तत्पराह। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सत्कार मान और पूजा के अर्थ को जो भिक्षु दंड और कासाय वस्त्रों को धारण करता है वह सन्यासी नहीं है। जो आत्मज्ञान परायण होकर के अकेला वासना रहित होकर ही रहता है वही शांति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं होता है। अब अष्टावक्र जी कहते हैं
कि ना कदाचितो जगत अस्मिन् तत्त्वज्ञानं तु विद्यति यतः एकेन तेन इदं पूर्णं ब्रह्मांड मंडलम। कि ना कदाचित जगत अस्मिन् तत्त्वज्ञानं तु विद्यति यतः एकेन तेन इदं पूर्णं ब्रह्मांड मंडलम। कहते हैं हे शिष्य, इस संसार मंडल में तत्वविद ज्ञानी कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता है। जो तत्व ज्ञानी पुरुष होता है, तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, इस संसार मंडल में तत्वविद ज्ञानी कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझ एक करके ही यह सारा संसार व्याप्त हो रहा है। खेद दूसरे से होता है, सो दूसरा उसकी दृष्टि में है ही नहीं। ना जातु विषया के कपि स्वरामम हर्ष्यन्ति अमी सल्लो कबजुन प्रीतम यो एवं निवम पल्लवा। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, जो पुरुष अपने आत्मा में ही रमण करे उसका नाम आत्मा राम है। जो पुरुष अपनी आत्मा में रमण करे उसी का नाम आत्मा राम है। वह आत्मा राम कदापि विषयों की प्राप्ति होने से और उनके भोगने से हर्ष को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वह विषयों को तुच्छ जानता है। वह विषयों को तुच्छ जानता है और विषय भोग भी उस आत्मा राम को हर्ष युक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपनी सत्ता से रहित हैं। जैसे शल्य की जो मधुर रस वाली बेल है, उस बेल के पत्ते जिस हस्ती ने खाए, जिस हाथी ने खाए हैं, उसको कटु रख वाले नीम के पत्ते हर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसे जिसने आत्मानंद का अनुभव किया है, जिसने आत्मानंद का अनुभव किया है, उसको विषयानंद नहीं आनंदित कर सकते हैं। आगे अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि यह तू भोगेषु भुक्तेषु न भवति अद्वास्तः आमुक्तेषु निराकांक्षी तादृशा भय दुर्लभा। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि हे जनक, जिस पुरुष की भोगे हुए भोगों में आसक्ति नहीं है और जो नहीं भोगे हुए भोग हैं उनमें उसकी आकांक्षा भी नहीं है, परंतु जो अपने आत्मा में ही तृप्त है, वैसा पुरुष संसार सागर में बोले विषय करोड़ों में बोले एक ही है। बोले संसार सागर में बोले एक आध ही मिलेगा ऐसा, अथवा वह एक भी दुर्लभ है। अष्टावक्र जी कहते हैं, बोले मिल जाए तो अच्छी बात है, बोले नहीं, वह एक भी मिलना बड़ी दुर्लभ की बात है। कि मुमुक्षो यह संसारे मुमुक्षा अपि दृश्यते भोग मोक्ष निराकांक्षी बिरला ही महास्याः। इस संसार में मोक्ष अनेक प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, परंतु जो भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा से रहित हों और महान पर पूर्ण ब्रह्म विषय शुद्ध अंतःकरण में स्थित हों, सो दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धे यतु तामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, बोले प्रयत्न करता है, बोले हजारों में कोई एक अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। फिर उनमें से भी कोई एक बिरला पुरुष आत्मा को यथार्थ जानता है, बिरला कोई एक पुरुष। अब हमें और आपको समझना है दोनों महान पुरुषों के मामले में, प्रेमानंद जी महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के मामले में इन लक्षणों को देखना है।
जो अष्टावक्र जी बता रहे हैं। ये विद्वानों की, ज्ञानवानों की पहचान चल रही है महाराज। आगे कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मर्यो तथा कस्य अपि उदारो चित्तस्व हेयोपादेता ना द्वे। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे शिष्य, ऐसा पुरुष संसार विषय दुर्लभ है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष और जीने मरने में उदासीन हो। बिरला कोई होगा संसार में जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष और जीने मरने में उदासीन हो, अर्थात उसको सुखाकार दुखाकार वृत्ति ना व्यापे। बोले बिरला एक आध ही होगा। अपने अद्वैत आत्मा में शांत होकर के स्थित रहे। सुख दुख सापेक्षिक है, जिसको सुख होता है उसी को दुख भी होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजा जनक, जिस मनुष्य को सुख होता है बोले उसे दुख भी होता है, जिसको दुख होता है उसको सुख भी होता है। इसलिए हे प्रिय, तुम इन दोनों से रहित होकर के विचरो। वांछा न विश्वमिलिये न द्वेषः यस्सुचा स्थितौ। वांछा न विश्वमिलिये न द्वेषः तत्सुचा स्थितौ यथा जीव क्या तस्मात् धन्यः आस्ते यथा सुखम। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे पुत्र जनक, विश्व के लय होने की इच्छा जिस विद्वान को नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि विश्व के लय होने की इच्छा जिस विद्वान को नहीं है और विश्व के स्थिर रहने में जिसको द्वेष नहीं है, अर्थात प्रपंच रहे अथवा नष्ट हो जाए, और जो अपने को विश्व की साक्षी अधिष्ठान समझकर स्थित है, वही विद्वान कृतकृत्य है, धन्य पूजने योग है। आगे कि कृतातः अनेन ज्ञानेन इत एवं गलितु धिया कृति पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन असनन आस्ते यथा सुखम। कहते हैं कि मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूँ, मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूँ। ऐसी बुद्धि भी जिस विद्वान की उत्पन्न नहीं होती है, और आहार आदिकों को करता हुआ भी जो शरीर सुख को उल्लंघन करके स्थित होता है और बाहरी इंद्रियों के व्यापारों के होने पर भी अज्ञानी मूर्खों की तरह खेद नहीं करता है, और जो खड़ा हुआ बैठा हुआ चलता हुआ भी समाहित चित्त वाला है, वही धन्य है, वही ब्रह्म रूप है। कल की कथा में शून्य पर चर्चा हुई है। तो शून्या दृष्टः वृथा चेष्टा विकलानि इंद्रियाणि चा। शून्या दृष्टा वृथा चेष्टा विकलानि इंद्रियाणि चा ना स्पर्हा ना विरक्तः वा क्षीण संसार सागरे। क्षीण संसार सागरे। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, जिस पुरुष का संसार सागर क्षीण हो गया है उसको विषय भोगों की इच्छा भी नहीं रहती है। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है उसको विषय भोगों की भी इच्छा नहीं रहती, और ना उनसे विरक्त होने की इच्छा उसको रहती है। वह विद्वान का मन और शारीरिक इंद्रियादिक बालक या उन्मत्त की तरह अपने व्यापारों से शून्य रहते हैं, और उसके शरीर की चेष्टा भी वृथा ही होती है। उसकी इंद्रियां भी सब निर्बल होती हैं, आगे स्थित हुए विषयों का निर्णय नहीं कर सकता। गीता में भी कहा गया है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी
गीता में कहा है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतम निशायमी, यस्यायाम जागृत भूतान सा निशा पश्यतो मुने। यहाँ संपूर्ण भूतों की जो आत्मरक्षा, संपूर्ण भूतों की जो आत्मज्ञा न रूपी रात्रि है और जिसमें सब भूत सोए हुए हैं, उसमें विद्वान जागता है। जिस अज्ञान रूपी दिन में सब भूत जागते हैं, उसमें विद्वान सोया हुआ रहता है। आगे गीता में कहा है कि ना जागृत ना निद्राति, नोन्मीलत ना मीलति, अहो परदशा कापि परदुते मुक्र चेत साहा। कि ना जागृति ना निद्राति, नोन्मीलत ना मीलत, अहो परदशा कापि वर्तते मुक्र चेत साहा। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं इस श्लोक को। अष्टावक्र जी ने कहा ना जागृति ना निद्रांति, ना जागृति ना निद्राति, लोन मोलति ना मीलति, अहो परदशा कापि वर्तते मुक्र चेत साहा। हे शिष्य, विद्वान ऐसे दिन विषय जागता नहीं है, क्योंकि जो जागता है वह नेत्र के पलकों को खोले रहता है, अर्थात बाहरी विषयों को देखता है और स्मरण भी करता है। ज्ञानी बाहरी विषयों को ना देखता है और ना स्मरण करता है, इस वास्ते वह जागता नहीं है। और ज्ञानवान सोता भी नहीं है, क्योंकि जो सोता है वह नेत्रों के पलकों को बंद करके सोता है। जो सोता है वो नेत्रों के पलकों को बंद करके सोता है। अष्टावक्र जी कहते हैं हे शिष्य, और इसी कारण तब वह बाहर के किसी पदार्थ को नहीं देखता है। सो विद्वान ऐसा नहीं करता है, किंतु बाहर के सब पदार्थों को ब्रह्म रूप करके देखता है वह, कि ये सब संसार में जो है बोलिए सब ब्रह्म का रूप है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, ऐसे ज्ञानवान की कौन दशा होती है? जो अष्टावक्र जी ने बताया है कि ऐसा लक्षण हो उसे ज्ञानी कहते हैं, तो प्रश्न बनता कि ऐसे ज्ञानवान की कौन दशा होती है? तो उत्तर आया कि अहो बड़ा आश्चर्य है कि शांत चित्त वाला कोई ज्ञानी एक अलौकिक उत्कृष्ट तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है। उस दशा का वर्णन चतुर्मुख से बाहर है, बोले चारों मुखों से बाहर है, यानी चार मुख के ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी भी ऐसे संत महात्मा विद्वान के लक्षणों को बखान नहीं कर सकते हैं। सर्वत्र दृश्यते सुताहा सर्वत्र विमलास्याहा, कि सर्वत्र दृश्यते श्रुताहा सर्वत्र विमलास्याहा, समस्तो वासना मुक्रो मुक्राहा सर्वत्र राज से। इस ज्ञानवान की अलौकिक दिशा को अब दिखलाते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष के ज्ञानवान की अलौकिक दिशा को दिखलाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, विद्वान जीवन मुक्त सर्वत्र सुख दुख में स्वचित रहता है। विद्वान जीवन मुक्त सर्वत्र सुख दुख में स्वस्थ चित रहता है। अज्ञानी सुख में हर्ष को और दुख में शोक को प्राप्त होता है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं अष्टावक्र जी के हे शिष्य जनक, विद्वान जीवन मुक्त सर्वत्र सुख दुख में स्वस्थित रहता है, और अज्ञानी बोले सुख में हर्ष को और दुख में शोक को प्राप्त होता है। ज्ञानवान सुख दुख और बोले हर्ष शोक को बराबर जानकर अपने आत्मा नंद में मगन रहता है, उसे ज्ञानवान कहते हैं। अज्ञानी मित्र से राग और शत्रु से द्वेष करता है। अज्ञान बोले मित्र से राग और शत्रु से द्वेष करता है। ज्ञानवान बोले शत्रु और मित्र में समदृष्टि वाला रहता है। बोले इतना अंतर है अज्ञानी में और ज्ञानवान में। अज्ञानी क्या करता है? बोले अज्ञानी मित्र से राग और शत्रु से द्वेष करता है, और ज्ञानवान बोले शत्रु और मित्र बोले दोनों में समदृष्टि वाला रहस्य रखता है। विद्वान संपूर्ण विषय वासनाओं से रहित
होकर के जीवन मुक्त होता हुआ संपूर्ण अवस्थाओं में एक रस ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि पश्यन श्रवण स्पर्शन जिग्रहण असनन गृहण वदन ब्रजन तानी हिताय मुक्तः मुक्तः यो महाशया। यानी सर्वत्र देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ और ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ और बोले चलता हुआ भी इच्छा दोष में रहत ही होता है। सर्वत्र देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, ग्रहण करता है, बोलता है, चलता है। तो बोले चलता हुआ भी इच्छा दोष से रहित ही होता है, क्योंकि उसका चित्त तो महान ब्रह्म विषय स्थित है और इसी से वह जीवन मुक्त है। ना निंदति, वह ज्ञानवान बोले ना निंदति ना चा स्तौतु ना हृष्यति ना कुप्यसिति ना ददाति ना गृहाति मुक्रा सर्वत्र नीरसः ना निंदति ना चा स्तौति ना हृदयस्ति ना कुप्यति ना ददाति ना गृहाति मुक्रा सर्वत्र नौ नीरसः। अब जीवन मुक्त के लक्षण को दिखाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवन मुक्त की अगर पहचान करनी है तो बोले ये लक्षण होने चाहिए। तो हमें और आपको श्री प्रेमानंद जी महाराज और श्री रामभद्राचार्य जी के जीवन मुक्त को समझना है। दोनों संतों में उनके लक्षण बतलाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो जीवन मुक्त है वह ना किसी की निंदा करता है। प्रथम बात अष्टावक्र जी ने कहा कि जो जीवन मुक्त है वह किसी की निंदा नहीं करता है कभी भी, और ना स्तुति करता है और ना हर्ष करता है और ना कभी कोप को प्राप्त होता है। यानी जो संसारी पुरुष जीवन मुक्त को आदर सम्मान करते हैं वह उनकी स्तुति नहीं करता है, और जो उसको निरादर करते हैं उनकी वह निंदा नहीं करता है। जो निरादर भी करता है बोले जीवन मुक्त पुरुष कभी निंदा करने वाले की निंदा कभी नहीं करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि और ना वह अति उत्तम खान पान आदिकों के प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त होता है। बोले अच्छे खान पान और पहनने को कपड़े मिल जाए तो बोले खुशी हो। बोले जीवन मुक्त को कुछ नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जो जीवन मुक्त मनुष्य है। और न किसी से शरीर के निर्वाह के सिवाय अधिक वस्तु के ग्रहण करने की इच्छा करता है, और न किसी से लेकर दूसरों को देता है, और न किसी से किसी को कुछ दिलवाता है, किंतु सदा वह अपने आप में मगन रहता है। अब प्रश्न बनता है कि संसार में तो लोग नग्न रहने वाले को भी जीवन मुक्त कहते हैं, कि जो संसार में नग्न घूम रहा है साधु महात्मा बोले वह जीवन मुक्त है, और कोई कोई भिक्षा मांगकर खाने वाले को जीवन मुक्त कहते हैं। जो भिक्षा मांग करके खाता है तो कोई कोई कहता है कि यह जीवन से मुक्त है। तो उत्तर है कि संसारी लोग सकामी होते हैं। जो सकामी होते हैं उनको नहीं मालूम होता कि कौन ज्ञानी है, उनको मालूम नहीं होता है। क्यों? बोले संसारी लोग तो सकामी होते हैं, और जो सकामी होते हैं उनको नहीं मालूम होता कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, और उनको सत्य असत्य का विवेक भी नहीं होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं हे जनक, वे दम्भ में फंसे हैं, जो हट से वस्त्रों को त्याग करके मान के वास्ते नंगे रहते हैं और शिष्यों के कान फूंकते हैं, एक से द्रव्य लेकर पैसा लेकर दूसरों को देते हैं, या नाम के वास्ते मठादिकों को बनाते हैं, वे जीवन मुक्त कदापि नहीं हो सकते। वे भी चेले की तरह सकामी हैं। उनके चेलों में स्त्री पुत्र आदिकों की कामना भरी है। उनके कल्याण के लिए वे चेले नंगों को गुरु बनाकर उनकी सेवा करते हैं, और जिस महात्मा का चित्त
विषय भोग में है वह अवश्य नरक को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चाहे वह कितना ही नंगा रहे और पाखंड करे। अष्टावक्र जी एक दृष्टांत सुनाते हुए कहते हैं कि राजा जनक, एक महात्मा एक राजा के मंदिर में बहुत काल तक रहे। एक राजा का मंदिर था, एक महात्मा बहुत समय तक उस मंदिर में रहे। एक दिन वे मर गए। उसी दिन राजा भी मर गया। उस नगर के बाहर जंगल में एक तपस्वी योगी रहते थे महाराज। एक आदमी उनके पास बैठा था। तपस्वी कुछ सोच करके हंसने लगे। तब उस आदमी ने पूछा कि महाराज, बिना प्रयोजन आज आप क्यों हंसते हो? उन महात्मा जी ने कहा कि हम बिना प्रयोजन नहीं हंसते हैं, किंतु राजा के पास जो महात्मा रहते थे वे मर गए और राजा भी मर गया है। और राजा स्वर्ग में गया और महात्मा नरक में गया, क्योंकि राजा का मन आत्मा में रहता था। इसी वास्ते वह स्वर्ग में गया और उसको बैराग बना रहता था। और महात्मा का मन, बोले महात्मा का मन कहाँ रहता था? बोले महात्मा का मन राजभोगों में रहता था। कहाँ? बोले राजभोगों में, और बैराग से शून्य रहता था। इसी वास्ते वे नरक को गए। पहचान करनी है राम भद्राचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी के गुणों से। आगे एक दृष्टांत है कि चाहे कितना ही नंगा रहे वह कदापि जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जो वासना से रहित तो वह जीवन मुक्त है। सानुरागाम स्त्रियाम दृष्टा मृत्युआम बा समुपस्थिताम अबहल मना स्वस्था मुक्ता एवं महाशया। अनुराग अर्थात प्रीत के रहित स्त्री को देख करके जिसका मन कामातुर नहीं होता, और मृत्यु को समीप स्थित देख करके जिसका मन भय को नहीं प्राप्त होता, किंतु अपने आत्मानंद में आनंद रहता, वही जीवन मुक्त है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि सुखे दुखे नरो नार्याम सांपत्सुचा विपत्सुचा विशेषो न्योधीरसो सर्वत्र समदर्शिना। सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्सुचा विपत्सुचा विशेषो नौ धीरसो सर्वत्र समदर्शिना। जिसका चित्त सुख दुख में सम रहता है, अर्थात शरीर को अति सुख देने से जो हर्ष को नहीं प्राप्त होता है, और शरीर को खेद होने से जो शोक को नहीं प्राप्त होता, और संपदा के प्राप्त होने पर जिसको हर्ष नहीं होता है, और विस्ता के आने पर जिसको शोक नहीं होता है, वह जीवन मुक्त है। वह जीवन मुक्त है कि ना हिंसा नेव कारुणम न दोत्यम न चादीनता न शर्यम नौ चा छोवा क्षीण संसरणे नरे। ना हिंसा नेव कारुण्यम न द्वैत्यम न चादीनता न शर्यम नेव छोवा क्षीण संसारणे नराः। अष्टावक्र जी कहते जो वासना रहित पुरुषों के साथ न द्रोह करता है, और न दीन के साथ करुणा करता है, और न शारीरिक सुख के लिए किसी के आगे हाथ बढ़ाता है, और न कभी आश्चर्य को प्राप्त होता है, और न कभी क्षोभ को प्राप्त होता है, वही पुरुष जीवन मुक्त है। ना मुक्रो विषय दुष्टा ना वा विषय लोलपहा असंस्कृमणः नित्यम प्राप्ता प्राप्तो मुसास नुते। जो विषयों के साथ द्वेष नहीं करता है हे राजन, और जो विषय लोलुप नहीं है किंतु असंसक्त मन वाला है, अर्थात जिसका मन कहीं आसक्त नहीं है, प्रारब्ध बस से जो प्राप्त होता है उसको भोगता है, जो नहीं प्राप्त होता उसकी इच्छा नहीं करता, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। वही जीवन मुक्त कहा जाता है। आगे बोले समाधान समाधान हिता हेतु विकल्प नहा सुनिश्चित ना जानाति केवलम यो संसिता। जो समाधानता और असमाधानता को, अर्थात हित और अहित की कल्पना को नहीं जानता, ऐसा शून्य चित्त वाला जो विदेह केवल को प्राप्त हुआ है, वही जीवन मुक्त है। आगे कहते हैं अष्टावक्र जी महाराज
कि निर्ममो निरहंकारो ना किंजत निष्ठः अंतर गलितो शवार्षा कुर्वन् अपि न लिप्यते किंद्रममः निरहंकारा न किंचित इति निश्चितः अंतर गलितो सर्वासा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि हे जनक, जो विद्वान अहम मम अभिमान से शून्य है, अर्थात यह मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार के अभिमान से भी जो रहता है और अधिष्ठान चेतन से अतिरिक्त किंचित भी सत्य नहीं है, ऐसे निश्चय वाला जो पुरुष है वह सर्व व्यवहारों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसको कर्तव्य तत्व अभिमान नहीं है। कि मना प्रकाश सम्मोह सोए प्रजान विवर्जिता दशाम काम अपि संप्राप्त भवे तो गलित मानसः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, गलित हो गई है अंतःकरण की वृत्ति जिसकी, गलित हो गई है अंतःकरण की वृत्ति जिसकी, अर्थात जिस विद्वान के मन के संकल्प विकल्प आदिक नहीं फुरते हैं और दूर हो गया है स्त्री पुत्र आदिकों से मोह जिसका। हे शिष्य, गलित हो गई है अंतःकरण की वृत्ति जिसकी, अर्थात जिस विद्वान के मन के संकल्प विकल्प आदिक नहीं फुरते हैं और दूर हो गया है स्त्री पुत्रादिक से मोह जिसका, अंतरात्मा की तरफ है चित्त का प्रभाव जिसका, और जो जड़ता से रहत है अपने आत्मा आनंद में सदैव ही स्थित है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। आज की कथा का समापन है। कल की कथा में सुनेंगे 18वां प्रकरण। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप हे के आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वह दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरे की जय जयकार हो। बोलिए श्री सच्चे दरबार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। परम पूज्य महाराज श्री रामभद्राचार्य जी महाराज से अनुरोध है, निवेदन है कि आप उस श्लोक को जरूर समस्त देशवासियों के सामने लाएं। हमारा ऐसा विश्वास है कि आपके उस श्लोक में जन कल्याण का रहस्य छिपा है, ऐसा मेरा विश्वास है। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति।